रहीम। आज पूरी दुनिया में एक जमहूरियत का दिन मनाया जाता है, डे ऑफ डेमोक्रेसी। और पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी जद्दोजहद के बाद आई है। पाकिस्तान की तारीख़ अगर देखें तो जमहूरियत के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन ने जद्दोजहद की है। मिलिट्री रूल बहुत अरसे रहा है हमारे मुल्क में। तो पाकिस्तान की जो जमहूरियत है ये एक बहुत प्रेशस है हमारे लिए, क्योंकि हमारी कौम ने इसके लिए सैक्रिफाइसेस दिए हैं। लोगों ने अपनी जानें दी हैं जमहूरियत के लिए और अमरीत के ख़िलाफ़। और हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो ये मैं नहीं कहूँगी कि बहुत परफेक्ट है, लेकिन मजबूत होता जा रहा है। ये तीसरी सिविलियन इलेक्टेड हुकूमत है और ये पहली दफ़ा है कि पावर ट्रांसफ़र हुआ है जमहूरी तरीके से। और मैं समझती हूँ ये एक पाकिस्तानी जमहूरियत की मजबूती का साइन है, सिंबल है कि अब इंटरवेंशंस बीच में नहीं होती हैं। हुकूमत अपना टर्म पूरा करती है, इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन पे सवालात उठते होंगे बेशक, लेकिन एक सिस्टम जमहूरियत का और इलेक्शन का चल पड़ा है इस मुल्क में। और इसके साथ साथ जो हमारी आइन में शिकें हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, उनको भी हम पूरा करते जा रहे हैं। कवानीन के साथ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ मुल्क में बेहतरी ला रहे हैं। और एक जो बहुत हमारी हुकूमत की कमिटमेंट थी कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे जिधर हम गरीब इंसान को उठाएंगे, वो हमारी कमिटमेंट अभी ऑपरेशनलाइज हो चुकी है, क्योंकि एहसास प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है, अब सिंगल नेशनल करिकुलम भी आ गया है कि ये ना हो कि एक अमीर तबका अलहदा चले और गरीब तबका पिसता रहे। तो इस वास्ते मैं समझती हूँ इन सारी चीज़ों से, और जो हमारे इंसानी हकूक़ के लेजिस्लेशन हम ला रहे हैं, और इसमें मैं समझती हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने अब की है कि इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस को हम क्रिमिनलाइज करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि रियासत की अकाउंटेबिलिटी होगी अगर वो ज़्यादती करेंगे या तशद्दुद करेंगे आम शहरी के साथ। ये बहुत बड़ा एक जमहूरी कदम हमने लिया है, और वो ड्राफ्ट बिल अब नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी से भी पास हो गया। तो आप देखेंगे कि 3 साल जो पीटीआई की हुकूमत है उसमें बहुत सी चीज़ें इंसानी हकूक़ के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से हम कर रहे हैं, जिससे हम समझते हैं कि जमहूरियत मजबूत होगी और इस तरीके से होगी कि आपका पिसा हुआ तबका ऊपर आएगा, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और उसको एक सेफ्टी नेट मिलेगा फाइनेंशियल एहसास प्रोग्राम के थ्रू। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है जमहूरियत के हवाले से, और हमारे नेबर हिंदुस्तान में देख लें तो उलट उधर हो रहा है। उधर मोदी हुकूमत की एक फैशिज़म है जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन फोर्सेस और हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है, जो कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। उन्होंने अपने कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं जब वो अपने मुसलमान शहरियों की शहरियत को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखें इस खित्ते में जमहूरियत किधर मजबूत होती जा रही है और किधर ख़त्म होती जा रही है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस खित्ते में सबसे ज़्यादा जमहूरियत की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जो इर्द गिर्द ममालिक हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान, वहाँ आप देखेंगे क्या जमहूरियत तकरीबन ख़त्म होती जा रही है, जिस तरीके से एक फैशिस्ट हिंदुत्वा हुकूमत बीजेपी की आई हुई है इस वक्त। तो मैं समझती हूँ कि जमहूरियत के हवाले से बहुत कुछ हमने करना है, लेकिन ये भी हमें अपना तस्लीम करना है कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं और हम जमहूरियत की राह पे हैं। और मैं नहीं समझती कि अब किसी के लिए इतना आसान होगा कि ये जो जमहूरियत जो हमने जद्दोजहद करके अपनाई है
کہ یہ کوئی اس کو ختم کر سکے گا۔ ناظرین، آپ نے ابھی وفاقی وزیر شیریں مزاری کا یوم جمہوریت پر پیغام سنا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت مسلسل مضبوط ہو رہی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔